नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 22 दिसंबर 2013 को मुंबई में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि हमारी समस्याओं का कारण देश की जनता नहीं है और ना ही हमारा इतिहास और भूगोल है। हमारी समस्याओं का कारण कांग्रेस शासित सरकारें हैं और भारत को कांग्रेस से मुक्ति दिलाकर ही देश को समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी का चरित्र जब तक हम नहीं समझेंगे, देश की समस्याओं का समाधान नहीं सूझेगा। मित्रों, देश की समस्याओं का कारण देश की जनता नहीं है। हमारी समस्याओं का कारण हमारी भूगोल नहीं है। हमारी समस्याओं का कारण हमारा इतिहास नहीं है। हमारी समस्याओं का कारण प्राकृतिक संपदा नहीं है। हमारी समस्याओं का कारण कांग्रेस शासित सरकारें हैं। और इसलिए अगर समस्याओं से मुक्ति चाहिए तो उसका एक ही उपाय है, भारत को कांग्रेस से मुक्त करना होगा। कांग्रेस मुक्त भारत, ये सपना हमने साकार करना होगा। यही मुंबई की धरती है। आजादी के आंदोलन में अगस्त क्रांति मैदान से एक गूंज उठी थी, एक आवाज उठी थी, एक ललकार हुआ था, क्विट इंडिया। और पूरे देश में वो ललकार मंत्र बन गया था और आखिरकार अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। ये मुंबई की धरती से उठी हुई आवाज, क्विट इंडिया का मंत्र भारत को आजादी दिला गया। भाइयों बहनों, उसी मुंबई की धरती से फिर एक बार आवाज उठनी चाहिए, कांग्रेस फ्री इंडिया। जिस धरती ने क्विट इंडिया का नारा दिया था, वो ही धरती ललकार रही है, कांग्रेस फ्री इंडिया, कांग्रेस मुक्त भारत। भाइयों बहनों, कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई है और वोट बैंक की राजनीति के लिए समाज को तोड़ते रहना, डिवाइड एंड रूल, ये कांग्रेस की विशेषता रही है। और अंग्रेजों के सामने लड़ते लड़ते कांग्रेस उनसे ये सीख लिया है, डिवाइड एंड रूल। देश आजाद हुआ तो देश का बंटवारा करके भारत मां के 3 टुकड़े कर दिए। आजाद हिंदुस्तान को एक तरफ सरदार पटेल ने एक किया, चारों तरफ एकता का मंत्र गूंजा, और दूसरी तरफ भाषावार प्रांत रचना के नाम पर कांग्रेस ने देश में भाई से भाई को लड़ाने का बीज बो दिया। गांव को शहर से लड़ाओ, शहर को गांव से लड़ाओ, नदियों के लिए लड़ो, पानी के लिए मरो। आज भी देश में
कोई प्रदेश ऐसा नहीं है कि जहां पानी के बंटवारे को लेकर के 50-50 साल से लड़ाई न होती हो। और दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस सरकार को, महाराष्ट्र में बैठी हुई कांग्रेस सरकार को भाई को भाई से लड़ाने में, गांव से गांव को लड़ाने में, जाति बिरादियों को लड़ाने में, पंथ और संप्रदायों के बीच झगड़ा कराने में उनकी वोट बैंक की राजनीति सुरक्षित रहती है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई है। भाइयों बहनों, जब तक वोट बैंक की राजनीति से हम देश को मुक्त नहीं कराएंगे और देश को विकास की राजनीति के रास्ते पर नहीं ले जाएंगे, देश की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आर्थिक नीतियों के द्वारा, अपने राजनीतिक दर्शन के द्वारा, अपनी कार्य संस्कृति के द्वारा ये सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मंत्र को समर्पित है, विकास की राजनीति को समर्पित है। और विकास के बिना देश के गरीबों का, देश के गांव का, देश के दलितों का, पीड़ितों का, शोषितों का कल्याण नहीं होगा। हमारे बगल में मध्य प्रदेश है। अगर मैं गुजरात की चर्चा करूं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, इसलिए मैं गुजरात की चर्चा करना नहीं चाहता हूं। मैं आज मध्य प्रदेश की चर्चा करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य माना जाता था। कांग्रेस पार्टी के शासन ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था, लेकिन शिवराज सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया। आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य के कलंक से मुक्त हो गया। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश में खेती के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में कोई ज्यादा प्रगति नहीं होती थी, लेकिन शिवराज जी की सरकार ने, भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार ने सिंचाई के काम को बल दिया। अधिकतम भूमि में इरिगेशन के लिए धन खर्च किया। और भाइयों बहनों, आज मैं गर्व से कहता हूं, कोई जमाना था पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश धान की खेती में नंबर 1 माना जाता था। देश के अन्न के भंडार इस राज्यों से भरे जाते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार के प्रयत्नों से, भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार के प्रयत्नों से गेहूं और चावल ऐतिहासिक उत्पादन करके देश के अन्न के भंडार भरने का काम इन सरकारों ने किया है, वहां के किसानों ने किया है, वहां के नागरिकों ने किया है। क्या कारण है कि महाराष्ट्र में सिंचाई के सारे प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार के कलंक के साथ खड्डे में जा गिरे हैं? क्या कारण है महाराष्ट्र के किसान को बार बार अकाल झेलना पड़ता है? क्या कारण है महाराष्ट्र के किसान को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती,
विकास का मंत्र होता तो आज महाराष्ट्र के गांवों की जो दुर्दशा है, आज महाराष्ट्र के किसानों की जो दुर्दशा है, महाराष्ट्र में हजारों किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, मैं विश्वास दिलाने आया हूं वो दिन कभी भाजपा के राज में नहीं आते। मेरा किसान सुखी होता, संपन्न होता। लेकिन भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी को विकास की राजनीति में विश्वास नहीं है। और मैं तो हैरान हूं, सरकार कांग्रेस चला रही है, दिल्ली में सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस के नेता सरकार में हो न हो उन्हीं के इशारे पर सारे काम होते हैं। लेकिन वही लोग जब भाषण करते हैं तो ऐसा लगता है वो किसी और की सरकार के लिए बोल रहे हैं, किसी और देश के लिए बोल रहे हैं। मैं कल कांग्रेस के एक बड़े नेता के भाषण को मैंने सुना और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण दे रहे थे। इनकी हिम्मत तो देखो साहब। कोई ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। इतने भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग, इतने बदनाम लोग, उसके बावजूद भी निर्दोष चेहरा बना करके भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण दे रहे हैं। और वक्रता देखिए, भ्रष्टाचार के आदर्श का घोटाला, उसका रिपोर्ट आता है, महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों को जिम्मेवार माना जाता है। एक तरफ उन भ्रष्टाचारियों को बचाने का निर्णय महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार करती है और उसी समय दिल्ली में उनका एक नेता उपदेश दे रहा है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस को समझना होगा। वे बोलते एक हैं, करते दूसरा है। और वोट बैंक की राजनीति के सिवा भाइयों बहनों, कांग्रेस की पूरी जिंदगी संप्रदायवाद में डूबी हुई है। माइनॉरिटीज्म, संप्रदायवाद एक कांग्रेस की परंपरा रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जहां मुस्लिम अधिक हो ऐसे 90 जिले छांटे पूरे देश में से, और उनकी भलाई के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित की, बड़ा बजट घोषित किया। हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों को लगने लगा कि चलो अब कुछ भला होगा। अखबारों ने भी बहुत कुछ लिखा, बड़ी वाहवाही हुई। अभी पार्लियामेंट में किसी ने सवाल पूछा कि आपने जो 90 जिलों के लिए योजना घोषित की थी, उन 90 जिलों में पिछले 3 साल में माइनॉरिटी के लिए क्या खर्च हुआ? भाइयों बहनों, मुझे कहना है ये माइनॉरिटी के वोट का खेल करने वाली सरकार ने पार्लियामेंट में जवाब दिया है कि उस योजना में से 3 साल में 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ है। ये वोट बैंक की राजनीति कैसी करते हैं, इसका ये जीता जागता उदाहरण है।